मोहन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बचपन से ही उसके दिल में देशभक्ति की भावना थी, जिसके चलते बड़ा होकर मोहन फौज में भर्ती हो गया था। आज मोहन पूरे 2 साल बाद छुट्टी मिलने पर अपने घर वापस जा रहा था। देखो मोहन, तुम्हें छुट्टी तो मिल रही है, लेकिन तुम्हें कभी भी बुलाया जा सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ सर, मैं अपने देश के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है मोहन, अब तुम अपने घर के लिए जा सकते हो। थैंक यू सर, अब मैं चलता हूँ। मोहन अपने घर की तरफ चल पड़ता है। मोहन अपने गांव में पहुंचता है। इधर घर में मोहन के पिता रामलाल और माता सुमित्रा दोनों ही मोहन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। सुमित्रा, क्या तुमने मोहन की पसंद की खीर बना ली है? हाँ जी, पता है मेरे बेटे को क्या पसंद है। आप मुझे मत समझाइए। हाँ अरे सुमित्रा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो इसलिए कह रहा था कि बेचारा 2 साल बाद तो घर वापस आ रहा है और फौज में पता नहीं ढंग से खाना खा पाता है कि नहीं। घर का खाना खाएगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। जी, आप उसकी चिंता मत करें। मैंने मोहन की पसंद का सारा कुछ बना लिया है। बस आप बाहर जाकर देखिए कि मेरा बेटा आ गया कि नहीं। अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही मोहन के पिता बाहर जाने लगते हैं, मोहन घर के अंदर आ जाता है। मोहन के पिता मोहन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे मोहन, तू आ गया बेटा। कैसे हो मेरे बेटे? मैं ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हैं? अरे आप भी ना यहीं पर खड़े होकर सारी बात करेंगे क्या? मेरे बेटे को अंदर तो आने दीजिए। आजा मेरे बच्चे, अंदर चल। आज मैंने तेरे पसंद की खीर बनाई है, जो तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पर तो तेरे हाथ की खीर को मैंने बहुत याद किया। मोहन अपने माता पिता के साथ घर में चला जाता है। मोहन की माँ मोहन के लिए खाना लेकर आती है और मोहन खाना खाने लगता है। अरे माँ, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, ये सिर्फ तेरे लिए बनाई है मैंने। मुझे पता है कि तुझे ये खीर बहुत पसंद है। मोहन बेटा, मेरे दोस्त की बेटी शीला के साथ मैंने तुम्हारी शादी तय की है। तुम दोनों बचपन के दोस्त हो और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, तो हमने सोचा कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है बेटा? पिताजी, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। पर पिताजी, मैं एक फौजी हूँ और ज़्यादातर मैं घर से बाहर ही रहूँगा। साल 2 साल में एक आध बार आना होगा। शीला और उसके परिवार को कहीं इस बात से परेशानी ना हो। बेटा, हमने सारी बात कर ली है। उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है, बल्कि शीला तो खुद तुझसे शादी करना चाहती है। ठीक है माँ, अगर उन लोगों को इस बात से कोई एतराज नहीं है तो मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मोहन के हाँ करने पर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। खाना खाने के बाद मोहन अपने कमरे में चला जाता है। जब मोहन सुबह उठता है तो उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। दूसरी तरफ से उसके ऑफिसर का फ़ोन था। मोहन, हमारे देश की सीमा पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं। तुम हमारे बेहतरीन सिपाही हो। तुम्हें देश की सीमा की रक्षा के लिए वापस आना होगा। ठीक है सर, मैं अभी ड्यूटी के लिए निकलता हूँ। जय हिंद सर। इतना कहकर मोहन फ़ोन रख देता है। मोहन अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, अभी अभी हमारे कमांडिंग ऑफिसर का फ़ोन था। देश की सीमा पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और मुझे अभी ड्यूटी पर वापस निकलना होगा। ठीक है बेटा, पर जाने से पहले तुम एक बार अपनी माँ से मिल लो। उसे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। ठीक है पिताजी। मोहन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे ड्यूटी पर जाना होगा। हमारे देश की सीमा को दुश्मनों से बहुत खतरा है। बेटा, अभी अभी तो तू आया था। अभी तो तेरी शादी भी करनी थी और तुम अपनी ड्यूटी पर जा रहे हो। अगली बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ठीक है माँ, अभी मुझे ड्यूटी पर जाने दो। मोहन अपने माता पिता से विदा लेकर ड्यूटी पर चला जाता है और अपनी फौज की पलटन के साथ मिलकर आतंकवादियों का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करता है। वह कई आतंकवादियों को मार गिराता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद भी मोहन लड़ता रहता है और अंत में शहीद हो जाता है। मोहन की लाश एक खाई में गिर जाती है। इधर जब फौज के जवान सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं, तब वह एक दूसरे के साथ खुशी मनाने लगते हैं। आप सभी को जंग में जीत होने की बहुत बहुत बधाई हो। हमें अभी भी चौकन्ना रहना होगा। आतंकवादी फिर से हमला कर सकते हैं। जी साहब, हम बिल्कुल तैयार हैं। आने दो उनको। एक एक को चुन चुन कर मारेंगे ताकि देश की सीमा पर कोई दोबारा घुसपैठ न कर सके। हमारा साथी बॉन्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो? साहब, उसे गोली लगी थी और वो खाई में गिर गया है। ओह माय गॉड। साहब, मोहन बहुत बहादुरी से लड़ा था। सभी मोहन की मौत का अफसोस करते हैं।
और दोबारा ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। तभी आतंकवादियों ने फिर से हमला कर दिया। सभी सिपाही उन आतंकवादियों पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी वहां पर एक सिपाही आता है जो आतंकवादियों पर धुआंधार गोलीबारी करता है और सारे आतंकवादियों को वो अकेला ही मार गिराता है। सभी सिपाही उसे पहचान लेते हैं। अरे यह तो हमारा सिपाही मोहन है जो खाई में गिर गया था। अरे हाँ हाँ, ये तो वही है, चलो उससे जाकर मिलते हैं। सभी सिपाही मोहन के पास जाते हैं और उससे मिलते हैं। वो लोग मोहन से पूछते हैं कि वो खाई से बच कैसे गया। मैं उसी खाई में गिरकर मर गया था। मुझे मरने के बाद भी अपने देश को दुश्मनों से बचाना था, इसीलिए मेरी आत्मा आज भी दुश्मनों से लड़ रही है। मेरे माता पिता को कहना कि उनका बेटा बहुत ही बहादुरी से लड़ा और मरने के बाद भी देश की सेवा कर रहा है। सभी सिपाही मोहन के इस जज्बे को सलाम करते हैं। फौज का बड़ा अफसर मोहन के घर जाता है और मोहन के माता पिता को सारी बात बताता है। आपका बेटा बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा। उसने कई आतंकवादियों को मार गिराया था। अंत में कई गोलियां लगने की वजह से मोहन शहीद हो गया। उसका शरीर खाई में गिर गया था जिसे हम नहीं निकाल पाए। पर आपका बेटा मरने के बाद भी देश की सेवा कर रहा है। क्या मतलब है आपका? मरने के बाद मोहन की आत्मा देश की सीमा पर आज भी दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर रही है। मैंने आज तक ऐसा जज्बा कहीं नहीं देखा कि मरने के बाद कोई देश की सेवा कर रहा है। देश की सरकार ने मोहन को परमवीर चक्र से सम्मानित किया है। मुझे गर्व है मेरे बेटे पर। मोहन के माता पिता अपने बेटे की बहादुरी पर गर्व करते हैं।